हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज नया प्रश्नावली 3F शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3F के पहले वाले सभी प्रश्नावली को हमने हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। देखिए पर दोस्तों, प्रश्नावली 3F काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसके ये वाला प्रश्नावली सभी प्रश्नावलियों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्नावलियों में समीकरण बनाया हुआ मिलता था और उसको हम हल करते थे कुल 3 विधियों द्वारा, ग्राफिक विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको समीकरण बनाया हुआ नहीं दिया जाएगा। आपको समीकरण पहले बनाना होगा, फिर उसको हल करना होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह शब्दों में आपके पास कुछ लिखा हुआ मिलेगा, वहां से समीकरण हम बनाएंगे, फिर उस समीकरण को हम हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, कह रहा निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। कह रहा निम्नांकित कथन को, निम्नांकित का मतलब जो नीचे दिया गया कथन है, इसको बस समीकरण द्वारा बनाकर छोड़ देना है, बस समीकरण ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक पिता है, उसका एक पुत्र है। अब कह रहा जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 4 गुना है। कहने का मतलब अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिता उसका 4 गुना होगा, तो 10 का 4 गुना क्या होगा, 40 वर्ष का होगा। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि अगर 7 वर्ष बाद की बात करेंगे तो पुत्र की आयु जितना होगा वो पुत्र और पिता उसका क्या होगा, 2.5 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष बाद जो होगा, 7 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 2.5 गुनी ही रह जाएगी। तो हमें इसका समीकरण बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए कि दोस्तों किसके आयु की पता चल रहा है, एक पिता की आयु की बात चल रही है और एक पुत्र की आयु की बात चलेगी। तो अगर हमें इन दोनों की आयु पता होगा तभी तो इस सवाल को हम हल करेंगे। तो पहले इन दोनों की आयु पता करेंगे, लेकिन इन दोनों की आयु में से सबसे पहले किसका आयु पता करेंगे, पुत्र की आयु की पता करेंगे। क्यों, क्योंकि पुत्र की आयु जैसे पता चलेगा तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में, तो पिता की आयु पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सवाल को हल करते हैं और हल करके समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो हमें इसका समीकरण बनाना है, समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले पुत्र की आयु मानेंगे, क्योंकि अगर पुत्र की आयु पता होगा तभी पिता की आयु निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि पुत्र की आयु पता चल गया तो पुत्र की आयु में 4 से गुणा कर देंगे, गुना है 4 से गुणा करेंगे तो पिता की आयु मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु का क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 गुना है। पिता की आयु जो है, देखिए दिया है पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। कितने गुनी है, 4 गुनी है। तो पिता की आयु जो होगा पुत्र की आयु का 4 गुना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 तो ऐसा रहने दीजिए। पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु x वर्ष है तो 4x हो गया वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरह पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु 4 वर्ष है, 4x वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। 7 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगा पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद की आयु निकाल ले लेंगे, तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद किसका आयु, पुत्र की आयु। 7 वर्ष बाद ऐसा नहीं है ना कि दोनों की आयु वही रहेगी। 7 वर्ष बाद यदि आपकी वर्तमान आयु, मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु इस समय 15 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद आपकी आयु कितना हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 22 वर्ष हो गया। देखिए बाद का जोड़ा जाता है और पहले में घटाया जाता है।
तो बाद के लिए बाद में क्या करेंगे, जितना आयु होगा उसमें 7 जोड़ देंगे। अगर पहले का होता तो पहले मतलब घटा देते हैं। कहते आपकी वर्तमान आयु इस समय 15 वर्ष है आपकी, तो 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष हो जाएगी। पहले के लिए माइनस करेंगे और बाद के लिए हम घटाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है दोस्तों, तो 7 वर्ष बाद देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद जोड़ देंगे x में, तो x प्लस 7 वर्ष हो गया। ठीक है। अब इस तरह ऐसा नहीं है कि पुत्र बढ़ रहा है, पुत्र की आयु बढ़ रही है और पिता उसी आयु पर अटका हुआ है, तो ऐसा नहीं ना दोस्तों। अरे जब बेटा जवान होगा तो पिता बुढ़ाएगा ही। ठीक है। तो पुत्र की आयु x प्लस 7 वर्ष, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है, 4x है। अब 7 वर्ष बाद का है, तो 7 वर्ष इसमें भी क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है वर्ष। ठीक है। अब हमें पता चल गया है 7 वर्ष बाद की आयु हमें पता चल गया, पुत्र की आयु x प्लस 7 वर्ष है और पिता की आयु 4x प्लस 7 वर्ष है। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 7 वर्ष बाद का है, तो ये रहा आपका पिता की आयु। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, पिता की आयु और ये रहा पुत्र की आयु। ठीक है दोस्तों। कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, कल 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु का 2.5 गुना रह जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। तो 2.5 गुना कौन है, पिता की आयु है, तो ये 2.5 गुना अधिक है, तो ये 2.5 गुना क्या है, कम है। यानी कि ये पिता की आयु अधिक है, पुत्र की आयु क्या है, कम है। तो क्या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, नहीं, ये अधिक है और ये कम है, तो दोनों की आयु को हम बराबर नहीं कर सकते। ऊपर से कहा है कि पिता की जो है 2.5 गुना अधिक है, 2.5 गुना क्या है, 2.5 गुना अधिक है। तो 2.5 का गुणा इसमें ना कर 2.5 का गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि हम दोनों की आयु को क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 2.5 गुना पिता क्या है, अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 गुना ये अधिक है, तो 2.5 का गुणा इसमें ना करके हम 2.5 का गुणा पुत्र की आयु में करेंगे। क्यों, क्योंकि हम दोनों की आयु को क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखा 2.5, ये पिता की आयु क्या है, पिता की आयु 4x प्लस 7 है। अब 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं दोस्तों, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। अब पुत्र की आयु क्या है, x प्लस 7 है, x प्लस 7 वर्ष। और यही आपका क्या है, समीकरण मिल गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया था। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि ये पिता की आयु 2.5 गुना था, तो 2.5 का गुणा इसमें ना करके हम पुत्र की आयु में गुना किए हैं। क्यों, क्योंकि हम दोनों की आयु को क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। क्योंकि ये अधिक है और ये कम है, तो 2.5 गुना अधिक था, तो 2.5 का गुणा पुत्र की आयु में कर दिया, तो अब दोनों की आयु बराबर हो गई। अब उसका मान हमने रख दिया। तो 7 वर्ष बाद की आयु क्या था, पुत्र का x प्लस 7 था, और पिता की 7 वर्ष बाद क्या था, 4x प्लस 7 था। तो यहाँ पर रख दिया, जो आया वही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 को भी हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले क्या लिखा गया है, क्या पूछ रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाता है। कोई भिन्न है जो हम लोग को नहीं पता है कौन सा भिन्न है, उसके हर अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 प्राप्त हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है, 5/6 हो जाता है। परंतु यदि कह रहा है यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो युग्मत समीकरण बनाइए। युगपत क्या बताना है, युगपत समीकरण बनाना है। बस इस क्या नहीं कह रहा है, बस इस सवाल का हमें समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी बस समीकरण बनाकर छोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। हल नहीं करना है, बस कह रहा है समीकरण बनाइए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हमें अंश और हर पता है, यानी वो भिन्न हमें पता है, भिन्न हमें पता नहीं है।
आपको पता है भिन्न में जो ऊपर वाला होता है उसे अंश कहते हैं और बट्टे वाला जो होता है उसे हर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम अंश और हर पता करेंगे। क्या पता करेंगे? अंश और हर। जब अंश और हर पता हो जाएगा तो एक समीकरण उसमें क्या करेंगे, हर और अंश में एक जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 5/6 हो जाएगा, और हर और अंश में से एक घटा देंगे तो भिन्न का मान 4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम मानते हैं अंश और हर, तो हल लिखते हैं, लिखेंगे माना अंश x तथा हर y है। ठीक है दोस्तों, तो अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न क्या होगा? आपको पता है भिन्न जो होता है वो अंश बट्टा हर होता है, अंश बट्टा हर होता है। तो इस तरह अंश क्या है x और हर क्या है y, तो ये भिन्न मिल गया, ये आपके पास भिन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास भिन्न मिल गया। अब कह रहा है इसी भिन्न में प्रत्येक अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है? 5/6 प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, लिखेंगे अंश व हर में एक जोड़ देने पर भिन्न का मान कितना प्राप्त होता है दोस्तों? कितना प्राप्त हो जाता है? 5/6 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न क्या है? भिन्न आपके पास है x बट्टा y है। ठीक है दोस्तों, x बट्टा y है। अंश और हर दोनों में आप एक जोड़ देते हो, इसमें एक जोड़ देते हो तो मान कितना प्राप्त हो जाता है? 5/6 हो जाता है। अब यहां से देखिए तीरे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 y + 1। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 6x + 6 का नाम 6 बराबर 5y + 5। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ध्यान दीजिए, सबको एक तरफ कर लीजिए। तो पहले x को लिखा जाएगा तो 6x + 5y प्लस ये 6 है और ये 5 प्लस में है, बराबर किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -5 बराबर। अब बराबर के बाद क्या बचेगा? 0। तो 6x + 5y, 6 में से 5 गया 1 बराबर 0। ये रहा समीकरण नंबर 1 मेरा, समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, एक समीकरण तो प्राप्त हो गया। अब कह रहा है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है? 4/5। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? भिन्न में अंश व हर में से एक घटाने पर भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है? 4/5। ठीक है, भिन्न आपके पास क्या है? x/y। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं? एक घटा देते हैं, दो अंश और हर में से एक घटा देते हैं। तो एक घटा दिया, अंश में से एक घटा दिया और हर में से क्या किया? एक घटा दिया। तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो गया? 4/5। 4/5 प्राप्त हो गया। अब इसका भी हम तीरे गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x - 1 और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 4y - 1। ठीक है, गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 5x - 5, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 4y - 4। आप सबको एक तरफ रख लीजिए। तो 5x, पहले x को लिखेंगे, फिर ये प्लस में इधर क्या हो गया? -y को लिखेंगे,
उसके बाद अंक -5 और ये प्लस में है, सॉरी माइनस, इधर क्या हो गया प्लस, बराबर क्या बचेगा 0। तो 5x माइनस 4y, देखिए ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस घटेगा तो 5 में से 4 गया 1, 5 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बस कहा था समीकरण प्राप्त करने के लिए, तो युगपत समीकरण क्या मिलेगा, समीकरण आपके पास क्या है, देखिए पहला समीकरण है 6x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा क्या है 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। और यही दो समीकरण आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही का क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छे समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको IMP आप लोग रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 64 है। मुझे नहीं, हम लोग को नहीं मालूम कि 2 संख्याएं कौन सा है, लेकिन 2 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, योग मतलब जोड़ कितना आ रहा है 64 है। कह रहा है यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से जो एक संख्या है दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें बताना कि आखिर वो 2 संख्याएं कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या वो दो संख्याएं हमें पता है, क्या वो दोनों संख्याएं हम लोग को पता है, नहीं पता है। जब इस तरह सवाल में जो पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या पूछा गया है, 2 संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है, तो दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इतना काम करते हैं। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया है कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है। तो क्या कहा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 64 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग मतलब जोड़ किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो 64 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहली संख्या क्या माने है, x प्लस है, प्लस लगा देते हैं। दूसरी संख्या क्या माने है, y रख दिया, बराबर है, बराबर कर देते हैं, 64 है। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार मान लेते हैं जो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब दूसरी संख्या क्या कर देना है, 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, और इस 3 गुने के क्या है, बराबर कर दिया। पहली संख्या क्या माने है, x बराबर है, बराबर लगा देंगे। दूसरी संख्या y है, 3 से गुणा यानी 3y। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 का मान उठाकर हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां से इस तरह मेरा x और y का मान निकल जाएगा, वो और वही 2 संख्याएं होंगी। ठीक है, लिखना है समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 64। अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पर 3y रखना है। तो x के स्थान पर क्या रखना है, 3y। तो x के स्थान पर हमने 3y रख लेते हैं, बाकी जैसे है उसको वैसे ही उतार देना है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, 3y और 1y मिलकर कितना हो गया, 4y और बराबर 64।
तो y को रोक लेंगे तो 64 बट्टा क्या हो गया, गुणे में है, चल कहाँ चला जाएगा, भाग में, काटें तो 16 चौको 64 यानी 16 बार में कटा, तो y का मान मिल गया 16। इस तरह y का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब y का मान मिल गया तो y का मान किस में रख दें, समीकरण नंबर 2 में रख दें चाहे 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। अब जहां भी y मिलेगा उसके स्थान पर 16 रखना है, तो x बराबर 3 और y का स्थान पर क्या रखना है 16। तो इस तरह x बराबर 16 तियां 48, x का मान मिल गया। तो x मेरा क्या था, x मेरा था पहली संख्या और y मेरा था दूसरी संख्या। इस तरह संख्याएं प्राप्त होंगी आपकी, कौन सी संख्याएं, संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा था, तो संख्याएं कौन सी होंगी, एक तो 16 होगा और दूसरा आपके पास 48 होगा। इस तरह आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों संख्याओं का जो एक संख्या है और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 3 गुना है, तो 3 गुना है कि नहीं, 16 तिया 48। इस तरह मेरा प्रश्न क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग IMP कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3F ही काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 3F में से एक प्रश्न कंफर्म है आपका कि बोर्ड में पूछा जाएगा, एक प्रश्न कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए प्रश्नावली 3F को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न कंफर्म है आपका आएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। भिन्न में एक बदलने का मतलब भिन्न का मान एक हो जाता है। अब यदि कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। इसके पहले हमने आपको बताया दोस्तों कि इस तरह सवाल में जो पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, भिन्न क्या है, यानी भिन्न हम पूछा गया है, तो क्या भिन्न हमें मालूम है, नहीं, तो भिन्न हम मान लेते हैं x/y है। तो भिन्न में आपका अंश होता है और हर होता है, तो माना अंश x है और हर आपका क्या है, y है। तो इतना काम पहले करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। तो माना अंश x तथा हर y है। ठीक है दोस्तों, हर y है। जब अंश और हर पता चल गया तो अभिष्ट भिन्न क्या होगा, यानी कि भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा, अंश बट्टा हर, यही तो भिन्न होता है। अंश क्या है x और हर क्या है y, ये आपका भिन्न मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब जब भिन्न मिल गया तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है, 1 हो जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्नानुसार कहा है कि आपके पास भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है। अब भिन्न में क्या कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं। तो अंश में हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटा देते हैं। ठीक है, यही काम किए हैं। तो भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है, 1 में बदल जाता है। 1 में बदलने का मतलब 1 प्राप्त हो जाता है। तो अब इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, एक बट्टे में 1 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका तिरे गुणा करा लेते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो गया, x + 1 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो y - 1। ठीक है, x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ रख लेते हैं। तो x और ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, और ये -1 रहने दीजिए, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस। तो x - y माइनस माइनस मिलकर क्या ना -2 हो गया, और ये रहा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मिल गया। इस तरह समीकरण 1 तो प्राप्त हो गया। अब इस तरह हम समीकरण 2 भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 निकालने के लिए क्या कहा है
कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा है कि भिन्न कर अंश में एक जोड़ दें, तो भिन्न क्या मेरा था, x/y, x/y था ना। अब कह रहा है कि अंश में नहीं कुछ कहा है, अंश में नहीं कह रहा, बस कह रहा है हर में एक जोड़ दें। तो हर में एक जोड़ देते हैं, हर में क्या किया, एक जोड़ दिया, तो भिन्न कितना हो जाता है, तो वह 1/2 हो जाती है। तो 1/2 के बराबर रखते हैं, 1/2 हो जाता है। जैसे आपने हर में एक जोड़ा तो भिन्न का मान कितना मिल गया, 1/2 हो गया। अब इसका तिरे गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 2x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि एक का गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब x y को एक तरफ कर लें, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, और एक तरफ। अब ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए, वही आपका x y का मान जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर दो समीकरण को हल करना हमने सिखाया था कुल 3 विधि से। एक आपका ग्राफी विधि था, एक आपका प्रतिस्थापन विधि था, और आपका एक क्या था तीसरा, विलोपन विधि था। तो आप किसी भी विधि से हल कीजिए, आंसर समान ही आएगा। तो हम हल कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे आसान विधि था मेरा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम दोनों समीकरण को हल करके x y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखना है, आप देखिए विलोपन विधि हल करने से पहले हम ध्यान देंगे कि इनके गुणांक बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है, 2, तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है। यहाँ पर y है तो यहाँ भी y है, तो इसका मतलब y समान है, समान गुणांक है। तो इनको हल कर लेते हैं। तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2। अब समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1। ठीक है, अब जिस तरह जिसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह चिन्ह खींचे। देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, समान चिन्ह को है तो कटेगा नहीं, तो चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब इस तरह ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। पहला चिन्ह माइनस तो लिखेंगे घटाने पर। तो अब इस तरह देखेंगे, ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह गया हम लोग का। तो ऊपर प्लस में है नीचे माइनस, तो घटेगा, 2x में से 1x जाएगा तो बचेगा x। लेकिन 2x बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। बराबर है बराबर, देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो जुड़ेगा तो -1 और -2 मिलकर में कितना हो गया -3। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस क्या हो गया, कट गया, तो x का मान कितना मिल गया 3। इस तरह हमने x का मान निकाल दिया। x का मान क्या हो गया, मिल गया। जब x का मान मिल गया तो x का मान क्या करें, समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, y का मान निकल जाएगा। तो किस में रखें, चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2। ठीक है, अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पर हमें क्या रखना है 3। तो यहाँ पर 3 - y बराबर -2, जैसे है उसको ऐसे उतार दीजिए। अब यहाँ से 3 को उधर भेज दीजिए, तो -y को रोकेंगे, ये -2 और ये प्लस, इधर क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ से -y बराबर -2 -3 मिलकर -5 हो गया। अब यहाँ से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हमें x और y का मान निकालने के लिए कहा था, नहीं, हम लोग से पूछा था भिन्न क्या है, भिन्न बताना है। तो अभीष्ट भिन्न क्या माने थे, अभीष्ट भिन्न क्या माने थे हम लोग, भिन्न माने थे x/y। ठीक है, तो भिन्न क्या है आपका, भिन्न x का मान क्या मिला है, x का मान देखिए 3 में मिला है, तो 3 रख देंगे इसके स्थान पर। y का मान क्या मिला है 5, तो y रख दिया। तो इस तरह भिन्न मिल गया 3/5, और यही मेरा क्या है आंसर है दोस्तों।
ठीक है, भिन्न पूछा था तो भिन्न का निकाल दिया, यक्स वाई का मान निकाल कर इसमें रख दिया तो 3/5 प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, एकदम प्रश्न संख्या 4 की तरह है। ठीक है दोस्तों, हमसे पहले आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है उसके अंश में बस 6 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी वो भिन्न हमें बताना है। अंश में जब एक बार 6 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। आप कह रहा है कि यदि हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एकदम प्रश्न संख्या 4 की तरह इसको हल करेंगे दोस्तों। तो हमसे पहले आप लोग लगाने की कोशिश करें। तो माना एकदम सेम उसी तरह, माना अंश यक्स तथा हर वाई है। ठीक है दोस्तों, मान लिया अंश यक्स तथा हर वाई है तो अभिष्ट भिन्न क्या होगा, अभिष्ट भिन्न क्या है, x/y है। तो भिन्न क्या होगा, यहां पर लिख लीजिए अंश/y लिख लीजिए, अंश/हर, y नहीं हर। तो क्या मिलेगा, x/y। इस तरह भिन्न मिल गया। प्रश्नानुसार देखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है मेरा, x/y है ना, तो x/y। ठीक है, आप किस में जोड़ते हैं, सिर्फ अंश में 6 जोड़ देते हैं। बस अंश में हम क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 1/2 प्राप्त हो जाता है। तो 1/2 कर लेते हैं। अब तीरे गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 2 का गुणा ऊपर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 6, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो गया, y। गुणा करा दीजिए तो 2x + 6 दूना 12, ये y हो गया। अब इसको एक तरफ, अंक को एक तरफ लाइए, 2x, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, और अंक को एक तरफ लाइए, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या है देखेंगे। अब कह रहा है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, बस हर में 7 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो देखिए x/y ये आपके पास भिन्न है। अब हर में जोड़ते हैं ना, हर में कितना जोड़ देते हैं, 7। तो हर में 7 जोड़ देते हैं तो मान कितना प्राप्त होता है, 1/3। ठीक है, 3 गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो गया 3x, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो अरे y + 7 हो गया। अब x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, बराबर 7। ये समीकरण नंबर बना 2। आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 के ध्यान दीजिए, कोई बराबर है, देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हल करते हैं, क्या दिया है, 2x - y बराबर -12। समीकरण 2 क्या है, 3x - y बराबर 7। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह रेखा खींचे। अब देखिए ये भी माइनस है, भी माइनस है, समान चिन्ह है तो चिन्ह बदलना होगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। इस तरह ये और दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। 2x और 3x, देखिए 2 प्लस में है और 3 माइनस में है तो घटेगा ना, 3x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा x।
लेकिन 3 बड़ा है इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, बराबर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 12 और 7 कितना हो गया 19, लेकिन माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस है ना। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर बचेगा 19, और ये रहा समीकरण आपका x का मान, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे, देखिए ये पहला चिन्ह माइनस है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अब x का मान मिल गया है, अब x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर -12, ठीक है। अब यहां से 2 गुणे x का स्थान पे क्या रखना है 19, अब बाकी जैसा है उसको ऐसा ही आपको उतार देना है, तो 19 दूना 38 माइनस वाई -12, अब y को रोक लिया जाए -12, और ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस वाई, देखिए 8 2 10, 3 और 1 4 1 5, वो भी माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो y बराबर क्या बचेगा 50। इस तरह अभीष्ट भिन्न क्या था, x बट्टा y था, तो भिन्न x का मान कितना मिला है 19, देखिए x का मान 19 मिला है और y का मान 50, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, फिर उसी तरह प्रश्न हम लोग को मिला है, तो हमसे पहले आप लोग लगाने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 प्राप्त हो जाता है। अब कह रहा है कोई भिन्न है, अंश और हर दोनों में आप 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है 9/11। अब कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है 5/6। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इससे बनेगा समीकरण नंबर 1 और इससे बनेगा समीकरण नंबर 2। जब अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो समीकरण 1 बनेगा, और अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर इससे 1 बनेगा और इससे 2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग को इतना पता ही हो गया होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। तो माना क्या मान लेते हैं, अंश क्या है x तथा हर y है। ठीक है, तो अभिष्ट भिन्न क्या मिलेगा, अभिष्ट भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। अंश क्या है x और हर क्या है y, ये आपका भिन्न मिल गया। ठीक है दोस्तों, लगाने का सवाल एकदम प्रोसेस इसका एकदम वही है जो चौथे और पांचवें में था। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, कह रहा है जब भिन्न पता चल गया तो भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 9/11 प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास है भिन्न। ठीक है, इसमें दोनों में आप अंश और हर दोनों में आप क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया तो भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है 9/11। देखिए 9/11 प्राप्त हो जाता है, तो 9/11। ठीक है, अब इस तरह इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 x + 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 y + 2। ठीक है, गुणा करा लीजिए, 11x + 11 दूनी 22
9y और 9 दूनी 18, यक्स वाई को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो 11x, ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस हो, 9y बराबर 18 और ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, 11x तो ऐसा रहने दीजिए, (11x - 9y) ऐसा रहने दीजिए, घटा दीजिए 18, अरे 22 में से 18 गया, बचेगा 4, लेकिन 22 बड़ा है तो क्या लगाएंगे माइनस, और ये रहा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मिल गया। अब इस तरह अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। लिखना है पूरा प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या है, भिन्न क्या है, यक्स बट्टा वाई, दोनों में आप क्या जोड़ देते हैं, हर और अंश दोनों में 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया तो भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है 5/6, 5/6 प्राप्त हो गया। इसका भी हम लोग 3 गुणा करा लें तो 6 यक्स प्लस 3, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 5 वाई प्लस 3, गुणा कराइए 6x प्लस 6 का 18, 5y प्लस 5 तिहाई 15, यक्स वाई को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो ये 6x - 5y बराबर 15 और ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो 6x - 5y बराबर -3 और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, क्या कोई मान बराबर है, यहाँ पर 11x है तो यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 9y है तो यहाँ पर 5y है, कोई बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो y को बराबर कर लेते हैं, या x को हम लोग बराबर करते हैं। देखिए समीकरण 1 में कितने से गुणा कराना है 6 से, और समीकरण 2 में कितने से गुणा कराना है 11 से, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो लिखना है समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं, कितना में जरा 6 से गुणा कीजिए तो 11 छाक 66 यक्स माइनस 9 छाक 54 वाई और 9 चौक 24, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, सॉरी 9 चौक नहीं 6 चौक 24, सॉरी दोस्तों 6 चौक 24। ठीक है, ये रहा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस तरह समीकरण 2 में किससे गुणा करा दें 11 से, 11 से गुणा करने पर, तो 11 से गुणा कराते हैं, 11 छाक 66 यक्स 11 पच्चे 55 वाई 11 तिया 33 माइनस का, तो ये रहा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और समीकरण 3 को हम लोग क्या करते हैं हल कर लेते हैं, तो लिखना है समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर तो हल कर लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया है, समीकरण 3 क्या है 66x माइनस 54y बराबर -24। ठीक है, 66x माइनस 55y बराबर -33। ठीक है, अब जिस तरह जोड़ते घटाते हैं चिन्ह खींचे, देखिए
ये भी दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलना होगा ना दोस्तों। तो प्लस से क्या हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो 55y में से एक y 54y निकल गया तो बचेगा y बराबर, अब ध्यान दीजिए 13 में से 4 गया, देखिए घटा दीजिए, 33 में से 24 घटा दीजिए तो 13 में से 4 गया 9, 9 ही बचेगा ना, तो ये 9 आ गया। 33 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा 9, y का मान निकल गया। y का मान जब निकल गया तो इस तरह x का मान भी निकाल लेते हैं। तो लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए घटाने पर तो 11x y का मान रखना है ना, तो 11x माइनस 9 गुणे y का मान 9 बराबर -4। तो यहाँ से 11x 9y 81 बराबर -4, उसको उधर भेज दीजिए। तो 11x बराबर -4, ये प्लस में इधर माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 11x बराबर घटाएंगे कितना आएगा 77, वो भी प्लस का। तो x बराबर 77/11 काट देंगे तो x का मान क्या मिलेगा 7। इस तरह x का मान मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो अभिष्ट भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या है x बट्टा y, तो भिन्न x का मान क्या मिला है 7 और y का मान क्या मिला है 9। तो 7/9 यही आपका क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल इस तरह सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये सवाल एकदम तीसरे सवाल की तरह है दोस्तों, ठीक है। तीसरे सवाल में बस कहा था कि यहाँ पर योग दिया था, यहाँ पर योग दे दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतर दिया, अंतर मतलब होता है माइनस का कहलाना है। तो क्या सवाल कह रहा है देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर मतलब माइनस उनका क्या है 26 है, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है संख्याएं। काफी आसान है और काफी इंपोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल। तो माना आप देखिए हमने कहा था ना जो संख्याएं पूछा जाए उसी को मान लेते हैं। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या है, कितनी संख्या 2 संख्या। तो पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है दोस्तों। अब संख्या प्राप्त हो गया है तो उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 26 के बराबर रखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो अंतर है यानी कि जो माइनस है वो किसके बराबर है 26 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो पहली संख्या क्या माने थे x माने थे, दूसरी संख्या क्या माने थे y बराबर कितना है 26। ये समीकरण नंबर बना मेरा 1, ठीक है। समीकरण 1 बन गया। अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। तो पूरा प्रश्नानुसार अब कहा है कि पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। 3 गुनी के क्या है बराबर है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या हो गया
3 गुने के बराबर हो गया। तो पहली संख्या x 3 तो रहने दीजिए, दूसरी संख्या y है तो y रख लीजिए, और ये बना समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखना है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया। ठीक है, अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पर 3y रखना है। तो x मिला, इसके स्थान पर 3y, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है। ठीक है दोस्तों, 3y में से 1y चला जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 13 बार में। इस तरह y का मान कितना मिल गया, 13। ये आपका y का मान मिल गया। ठीक है, अब y का मान क्या कर देना है, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए तो x का मान मिल जाएगा। लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। तो x तो ऐसा रहने दीजिए, 3 गुणे y का मान क्या दिया है, 13। तो x बराबर 13 39, ये x का मान मिल गया। ठीक है, आप देख लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहली संख्या क्या मिल गया, 39, दूसरी संख्या 13। तो इसको अंतर दिख रहा है ना, तो घटा चेक कर लेते हैं। 39 में से 13 घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर जो आया है वह कितना आ गया, 26 आया है। ठीक है, इस तरह मेरा सवाल क्या है, सही है। और इसमें कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 3 गुनी होना चाहिए। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुना है, 13 3 39। दोनों तरफ से मेरा आंसर सही है। तो संख्याएं क्या प्राप्त हुआ, संख्याएं क्या मिला, पहला संख्या है मान लेते हैं 13 और 39, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। ठीक है दोस्तों, यही प्रश्नावली 3 आपका प्रश्न संख्या 8 से जो आने वाला वीडियो रहेगा। और देखिए दोस्तों, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए। ठीक है दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हैं दोस्तों, आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।